नहीं हो सकता कि देश तरक्की कर रहा है और महिलाएं नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं तरक्की कर रही हैं और देश नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और महिलाएं पीछे हैं। ये भी नहीं हो सकता कि महिलाएं पीछे रह गई और लोकतंत्र आगे बढ़ गया। सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रण देने के लिए, दावत देने के लिए, यहाँ 1 2 3 4 सितारे नहीं, पूरी गैलेक्सी है। जब मैंने आके यहाँ पे देखा, पूरी कहकशां जिसे उर्दू में कहते हैं, जब तारे बहुत एक साथ जुड़ जाते हैं तो जो बनती है कहकशां, वो यहाँ पर है। अगर मैं बोलने भी नहीं आती तो सुनने ज़रूर आती। न सिर्फ कि यहाँ बोलने वाले तो देखे बहुत, लेकिन आप जैसे सुनने वाले कम देखे हैं मैंने। पिछले लगातार 2 घंटे से आप जिस तरह से दिल दिमाग आंखें लगाकर हम सबको सुन रहे हैं, इससे मेरे जैसे पत्रकार को बहुत हौसला मिलता है। यहाँ सामने मैं देख रही हूँ चमचमाते दमदमाते चेहरे भी हैं। ये फ़र्क भी होता है, ख़ासकर जब महफ़िल पुरुषों की हो या महिलाओं की हो। महिलाओं की महफ़िल में कुछ हो ना हो, एक बात ज़रूर होती है, रंग बहुत होता है। तो आपने शायराना पूरा माहौल और यहाँ सब रंगीन देखकर, एक से एक खूबसूरत कपड़े। मुझसे पहले भी किसी ने कहा कि कपड़े मैं देखने आई हूँ, नेहा ने शायद कहा, तो मैं भी यहाँ देख रही हूँ। और इतने सारे रंग देखकर, जो मैंने पिछले 10 साल में इतने रंग नहीं देखे हैं। 10 साल की पत्रकारिता में सिर्फ मैंने रंगों का उड़ना देखा है, मैंने चेहरे से मुस्कुराहटों का गुम हो जाना देखा है, मैंने एक पूरे लोकतंत्र का कत्ल अपनी आँखों से होते देखा है। हर गांव देहात शहर जब मैं जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि किस तरीके से जो 75 साल में हमने बनाया था, 65 साल में बनाया था, वो पिछले 10 साल में किस तरह किरची बिखर गया है। और जब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे होते हैं, तो महिलाओं की जो अधिकारों की बात है वो आइसोलेशन में नहीं की जा सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि देश तरक्की कर रहा है और महिलाएं नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं तरक्की कर रही हैं और देश नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और महिलाएं पीछे हैं। ये भी नहीं हो सकता कि महिलाएं पीछे रह गई और लोकतंत्र आगे बढ़ गया। तो आप ये समझिए कि महिलाओं के जो अधिकार, उनकी आज़ादी और उनके बराबर की जो जगह है, वो सीधे देश की तरक्की से जुड़ी हुई है। ये वो सरकार है, वो मर्दवादी सरकार है, वो मर्दवादी प्रधानमंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है। मैं सोचती हूँ सीना तो मुझे मालूम नहीं कितने इंच का है, हो सकता है 56 इंच का हो, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है। तो ये छोटे दिल वाली सरकार, जिसमें न सिर्फ अपने जैसे लोग, अपने जैसे मर्दवादी लोग, अपनी जैसी पहचान के लोग, अपने जैसी भाषा बोलने वाले लोग, अपने जैसी विचारधारा के लोग, एक ख़ास तरह के 5-10% लोगों के लिए ये देश बनाकर बाकी 90% देश को, ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में चले गए, हो सकता है 22वीं सदी की भी बात करें, और उनको 18वीं सदी में छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो महिलाओं की जो सही जगह, जो ये समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रगतिशीलता की बात करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऐप का जो बात कर रहा है न सिर्फ कि महिलाओं की, बल्कि प्रगतिशील सोच वाली महिलाओं की। ना इस सरकार में, उसकी योजनाओं में प्रगतिशीलता की कोई जगह है, ना महिलाओं की कोई जगह है। महिलाओं की जगह जो कई 100 साल पहले सोची गई थी कि सिर्फ रसोई घर और बेडरूम, किचन रूम और बेडरूम, इससे ज़्यादा महिलाओं की जगह इस सरकार की किसी नीति में नज़र नहीं आती। इस हद तक नज़र नहीं आती कि जब इतना बड़ा कदम उठाया गया कि महिलाओं के लिए हमारी जो विधानसभा और हमारी लोकसभाएं हैं, संसद में और साथ ही विधानसभाओं में, जब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब 33 साल पुरानी इस मांग को बाकायदा पूरा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किराए के टट्टू लाकर, किराए की औरतों को लाकर, आप यकीन जानिए इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है जब मैं ये कह रही हूँ आपसे, ये सेलिब्रेशन संसद में नहीं होना था। अगर वाकई महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कानून बनता तो ये जश्न सड़कों पर मनता। संसद में जो महिलाएं आई, संसद में वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, वो फिल्म एक्ट्रेसेस थी, वो बीजेपी की तमाम जो उनकी सांसद हैं वो थी। सिर्फ उन लोगों ने, पीछे तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं, आगे एक पुरुष खड़े हुए हैं। यानी इन महापुरुष ने हमें हमारी जगह दे दी है।
महिलाओं की जो पूरी जो जगह है जो इस लोकतंत्र में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक सपोर्टिंग रोल में कर रहे हैं कि सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, यानी कि आप हीरो आप ही बने रहेंगे, सिर्फ समर्थन हम कर रहे हैं। तो यहाँ इतनी सारी महिलाओं को देखकर और एक सुर में बोलते देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि पिछले 10 साल में महिला एकता को मैंने इतना कम महसूस किया है। क्योंकि इस पूरे सरकार की जो विचारधारा है, ये सिर्फ 10 साल की विचारधारा नहीं, जो आरएसएस की 100 साल की विचारधारा है, उसका एक सूत्र है, और वो सूत्र है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों से इन्होंने एक बात बहुत अच्छे तरीके से सीख ली, या मैं कहूँगी हो सकता है अंग्रेज़ों को इन्होंने ही सिखा दी हो, वो ये है कि बांटो और राज करो। अब महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, महिला अब हिंदू महिला है, महिला अब मुस्लिम महिला है, महिला अब सिख महिला है, महिला अब ईसाई महिला है, महिला बीजेपी की महिला है, कांग्रेस पार्टी की महिला है, समाजवादी पार्टी की महिला है, उत्तर भारत की महिला है, दक्षिण भारत की महिला है, उच्च जाति की महिला है, दलित वर्ग की महिला है, पिछड़ी जाति की महिला है, अमीर महिला है, गरीब महिला है, संसद के अंदर बैठी महिलाएं, संसद के बाहर बैठी महिलाएं। अब आप मुझे एक ऐसा उदाहरण, मैं 3 मांगने जा रही थी, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो मोदी सरकार की जो महिला मंत्री हैं उन्होंने कोई एक ऐसा कदम उठाया हो जिससे देश की 4 महिलाओं को फायदा हुआ। आप में से किसी को कोई फायदा हुआ इस सरकार से? भाई आप देखिए कि रक्षा मंत्री से लेकर और वित्त मंत्री तक महिलाएं महिला हैं। आज तो सबसे बड़ी बात हो गई, सबसे कमजोर तबके की महिला